ज़का टीवी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो JA कंपनी के सोलर पैनल्स के बारे में लेके आया हूँ। 530 वाट का सोलर पैनल आ गया है जी पाकिस्तान के अंदर, और जिनको का इससे पहले 535 वाट का आया था, अभी लोंगी का भी थोड़ा सा स्टॉक आया था 525 वाट का, और अब JA 530 वाट का स्टॉक भी आ गया है। इस हवाले से मैं JA कंपनी के हवाले से थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है उसके हवाले से भी बता दूं कि बहुत कम लोग शायद जानते हों JA कंपनी, क्योंकि ज़्यादातर जो नाम है लोगों की ज़ुबान पे वो जिनको लोंगी, राइजन, ट्रीना, कैनेडियन का नाम चलता है, और JA का नाम भी चलता है बट इनकी निस्बत कम चलता है। ठीक है, ज़्यादातर लोंगी, जिनको, राइजन, कैनेडियन। ठीक है, ये राइजन, जिनको और लोंगी ये ज़्यादा चलते हैं, और दूसरे 2-3 जो हैं वो इनकी निस्बत कम है। बट ये भी ओरिजिनल टियर 1 A ग्रेड की पैनल हैं। इनके अंदर इनकी कॉपीज़ भी आती हैं, B ग्रेड भी आता है, लॉट का भी आता है, टियर 2 का भी आता है, स्टिकर वाला माल भी होता है। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा आपको इन पैनल्स के हवाले से, इनकी प्राइस के हवाले से, और ये किन इन्वर्टर्स के साथ यूज़ हो सकते हैं और इससे आपको परचेज़ करने चाहिए या नहीं, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों आ जाए जी 530 वाट मल्टी बस बार हाफ कट मॉड्यूल। ठीक है जी, ये इसका मॉडल है जी JAM 72S30। 510 वाट और 530 वाट, 510, 515, 520, 525 और 530 वाट के अंदर ये आएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी भी। 12 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है, 25 ईयर के लीनियर आउटपुट वारंटी है। ठीक है, तो इस हवाले से तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया जी, ये मल्टी बस बार के अंदर आ रहा है। यकीनन इसके बस बार दूसरों से ज़्यादा होंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन के अंदर देख लिया जाए तो असेंबल्ड विद 11 bus bar per cell. The half cut configuration of the module offers the advantages of high power output. बाकी सारी बातें वही हैं जो सारे लिखते हैं कि हाई पावर काम करेगा और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन हाई हो जाती है पर हाफ कट के अंदर, और मल्टी बस बार से आपको जो है ना इसका टेम्परेचर जो ज़्यादा होता है अब्जॉर्ब करने में इसकी हेल्प ज़्यादा करता है जितने बस बार ज़्यादा होते हैं। तो ये 11 बस बार में इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पैनल आ रहा है। जितने भी जो पैनल आ रहे हैं बड़े 500 प्लस वाट के अंदर, इनमें 11 बस बार शायद इसी पैनल की, क्योंकि इससे पहले 9 बस बार या 10 बस बार वाले चल रहे थे। ठीक है, तो ये 11 बस बार के अंदर ये पैनल आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देख लिया जाए तो ठीक है जी 28.5 kg इसका वेट है जी। और इस हवाले से अगर बात कर ली जाए नंबर ऑफ़ सेल्स की तो ये 144 सेल होंगे इसके। ठीक है जी, और अगर साइज़ की बात कर ली जाए तो साइज़ इसका भी आलमोस्ट 7 फीट प्लस होने वाला है, और हॉरिजॉन्टल ये आलमोस्ट 3.25 फीट का बन ही जाएगा। तो अगर इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की चेक कर ली जाए वोल्ट और एम्पियर, तो VOC यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज इसके 49.17 है जी, और 530 वाट के 49.65 है। यानी कि अगर आप इसको सिंगल MPPT वाले इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके 495 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होंगे, बट वो होते ही नहीं हैं। अगर हों भी जब तो वो आपके इन्वर्टर पे इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त एम्पेयर नहीं होंगे। जब 495 वोल्ट होंगे उस वक्त एम्पेयर नहीं होंगे, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, और जब एम्पेयर होंगे तो फिर 495 वोल्ट नहीं होंगे, वोल्ट आपके 400 के अराउंड होंगे। ठीक है, तो इसके लिहाज से अगर एम्पेयर्स देख लिए जाएँ इनके, शॉर्ट सर्किट एम्पेयर 13.23 से लेके 13.43 तक हैं 510 वाट से 530 वाट के। ठीक है, और अगर इनकी ऑपरेटिंग करंट की बात कर ली जाए तो वो 12.47 से लेके 12.87 तक है। ठीक है, और इस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपका पैनल सिर्फ उन्हीं इन्वर्टर्स को सपोर्ट करेगा जिनके एम्पेयर 15 प्लस होंगे, या अगर आपने डबल में इसको लगाना है डबल पेयर के अंदर तो फिर वो आपके 30 एम्पेयर या मिनिमम आपके 26 एम्पेयर का होना चाहिए कंट्रोलर। अदरवाइज़ ये जो 11-11 एम्पेयर वाले कंट्रोलर्स हैं, चाहे ड्यूल हैं, चाहे सिंगल है, चाहे ट्रिपल के साथ हैं, चाहे टेट्रा के साथ हैं, तो ये सारे जो है ना सपोर्ट करेंगे 13 प्लस एम्पेयर्स को। ठीक है, तो अगर इसके टेम्परेचर की बात कर ली जाए, ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, नॉमिनल ऑपरेटिंग करंट टेम्परेचर कह लें, ठीक है जी, 45 ±2%, यानी कि ये 47 डिग्री टेम्परेचर तक भी काम कर सकता है। ऑल ओवर पाकिस्तान ये काम कर सकता है पैनल।
तो दोस्तों क्वालिटी के लिहाज से तो अच्छा पैनल है और यूज़ के लिहाज से भी अच्छा पैनल है, स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से भी आपने देख लिया। तो एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इसमें दो किस्म की कंडीशंस होती हैं पैनल के अंदर। एक एसटीसी होती है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन वो होती है जब पैनल को मशीन के ऊपर, जब एक पैनल मैन्युफैक्चर हो जाता है, असेंबल हो जाता है, तो उसको मशीन के ऊपर लगा के जो उसके पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, जो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो चेक की जाती हैं। ठीक है, उनके लिहाज से तो पैनल जो है ना वो बहुत ही कम काम करते हैं। ज़्यादातर जो काम करते हैं वो NOCT के लिहाज से काम करते हैं, यानी कि नॉमिनल ऑपरेटिंग करंट टेम्परेचर कह लें। ठीक है, कि जो आपके ऑपरेटिंग के दौरान वर्किंग होती है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, या जो भी इनके पॉइंट्स आप समझ लें, ठीक है, वो मैटर करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर तो सारे ही पैनल तकरीबन 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर तक काम करेंगे या 9 एम्पेयर तक काम करेंगे, ये 500 प्लस वाट वाले। बट आपने देखना ये है कि अगर आपने मैक्सिमम पॉइंट उसका लेना है, कंपनी जब STC स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन भी मेंशन कर रही है, तो आपने अपने आप को सेफ साइड करना है, क्योंकि चाइना अगर माल बना के पाकिस्तान भेज रहा है तो वो अपना पैसा ले रहा है उसी वक्त, और जो कंपनियां पाकिस्तान में माल लेके आ रही हैं वो भी आपको माल दे के पैसे ले रही हैं। एट दी एंड फंसना तो आपने। तो इसलिए लगवाने से पहले सोच लीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखा करें, ताकि मेरी वीडियोस जो है ना वो 20-25 मिनट तक तो चली जाती हैं, बट देखना ये है कि वो 20-25 मिनट आपका लाखों रुपया बचा सकती हैं। ठीक है, अगर इनमें कोई ऐसी बात हो जो कि आपको लगे कि टेक्निकली ये गलत बात हो रही है, तो वो ज़रूर पॉइंट आउट किया करें, ताकि मुझे भी समझ आए कि मैं गलत हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे बता दिया करें। तो दोस्तों JA 530 वाट का पैनल है जी, और इसके जो एम्पेयर हैं वो 13 प्लस एम्पेयर हैं, 41 वोल्ट हैं जो कि ऑपरेटिंग है। और अगर ओपन सर्किट बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट करंट इसकी, तो वो होंगे जी आपके पास 13 प्लस एम्पेयर होंगे, और वोल्ट की बात कर लीजिए तो 49.65 वोल्ट होंगे, जो कि तकरीबन 496-97 वोल्ट बनते हैं। 496-97 वोल्ट तब होते हैं जब आपके पैनल्स के ऊपर लोड नहीं होता और एम्पियर नहीं होते। ठीक है, इसको VOC बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि विदाउट लोड हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब इसको हम ऑपरेट करते हैं विद लोड तो ये ऑटोमेटिक डंप कर जाते हैं, तो ये इफेक्ट नहीं करते वोल्ट के लिहाज से, बट एम्पियर मैटर करते हैं, क्योंकि करंट की ताकत, वोल्ट की ताकत जो है वो करंट होती है, और करंट जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही वोल्ट अच्छा काम करेंगे और उतने ही ज़्यादा वाट बनेंगे। ठीक है, तो इसकी प्राइस के हवाले से बात कर ली जाए दोस्तों, तो 50 पर वाट की इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है जी, जो हम दे रहे हैं। दूसरों की हम बात नहीं करते, हम जो प्राइस दे रहे हैं। और मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा जो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट प्राइस होती है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, और कंप्लीट सेटअप के अंदर डिफरेंट प्राइस होती है, क्योंकि कंप्लीट सेटअप के अंदर अगर आपका सिस्टम प्रॉब्लम करता है तो आपने कंपनी को गर्दन से पकड़ना है कि भाई तूने सिस्टम लगाया, आजा ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब आपका सिस्टम खुद परचेज़ करके पैनल लेके आके लगाते हैं तो प्रॉब्लम करता है, तो आप शॉप वाले के पास जाएंगे भी तो वो आगे से यही कहेगा भाई ला के लाया, नहीं तो मैं बंदा भेजना, उन्होंने रुपया 5000 दे दें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर इन चीज़ों को समझना है तो अपने बिजनेस को फ्रंट पे रख के फिर इसको इस सारी सिचुएशन का रिव्यू करें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है। तो दोस्तों ये पैनल यूज़ करें, और इन कौन पैनल्स के साथ, ये पैनल आपके VM2 VM3 टेक्नोलॉजी के साथ भी काम करेंगे, बट ड्यूल MPPT के अंदर आपने ये देख लेना है कि वो उनके जो कंट्रोलर हैं वो 13 एम्पेयर प्लस हों तो तब काम करेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे। ये अगर आप इनको खुद लिमिटेड कर देंगे तो इनकी परफॉर्मेंस भी लिमिटेड होगी। जब आप इनको खुला मैदान देंगे खेलने के लिए, ज़्यादा एम्पेयर के कंट्रोलर्स देंगे, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी बनाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जो MPPT है वो एब्रीवेशन है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का। ठीक है, जो कि मैक्सिमम पावर को ट्रैक करेगा। अगर आप खुद ही उसको लिमिटेड कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम किस तरह ट्रैक करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो कंप्लीट सिस्टम्स लगवाने हों विद मटेरियल, ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज है हमारी। मेरा नंबर ऊपर मेंशन है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल फॉलो करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।